अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लर्न कुरान वर्ड बाय वर्ड और आबिद राजा चैनल की तरफ से आज मैं आपको पांच नमाज़ों की जो रखते होती हैं उनके बारे में बताऊंगा। दो तीन दोस्तों ने कमेंट्स किया था और मुझे मैसेज किया व्हाट्सएप पे, आप हमें बता दें, तो इसलिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो को शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट्स वगैरह कर दिया करें। तो आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ कि नमाज की कितनी रकतें होती हैं। नमाज फ़जर की 4 रकतें होती हैं। कितनी? 4 रकतें होती हैं। पहले 2 सुन्नत, फिर 2 फ़र्ज़। ये देख लें, फ़जर 2 सुन्नत पहले पढ़ी जाती हैं, फिर 2 फ़र्ज़ पढ़े जाते हैं। और इनमें जो सजदे होते हैं, 2 सुन्नत में रुकू पहले होता है, 2 रुकू होते हैं और 4 सजदे होते हैं। ठीक हो गया। 2 सुन्नत में 2 रुकू और 4 सजदे होते हैं। इसके बाद आती है ज़ोर की नमाज। ज़ोर की 12 रकतें होती हैं। पहले 4 सुन्नत, फिर 4 फ़र्ज़, फिर 2 सुन्नतें, फिर 2 नफल। फिर देख लें, ज़ोर की नमाज में 4 सुन्नत होती हैं पहले, फिर 4 फ़र्ज़ होते हैं, फिर 2 सुन्नत होती हैं, फिर 2 नफल होते हैं। अब जो 4 सुन्नत या 4 फ़र्ज़ होते हैं, इनमें 4 रकतें होती हैं। रुकू को 4 रुकू होते हैं और 8 सजदे होते हैं। कितने होते हैं सजदे? 8 सजदे होते हैं। 4 रुकू होते हैं और 8 सजदे होते हैं। अब इसी तरह असर की नमाज देख लें। असर की नमाज की 4 सुन्नत हैं और 4 फ़र्ज़ हैं। यहाँ भी देख लें, नमाज असर की 8 रकतें होती हैं। पहले 4 सुनते गैर मौक़ता हैं, आपकी मर्ज़ी, अगर पढ़ें तो सवाब है, ना पढ़ें तो गुनाह नहीं है। फिर 4 फ़र्ज़ होते हैं। ये असर की नमाज की बात कर रहा हूँ। असर की नमाज की 4 सुन्नत और 4 फ़र्ज़ होते हैं। अब मगरिब की नमाज 3 फ़र्ज़ होते हैं पहले, इसमें सुनते पहले नहीं पढ़ी जाती, फ़र्ज़ से स्टार्ट होती है। 3 फ़र्ज़ होते हैं और इसमें 3 रुकू और 6 सजदे होते हैं। कितने होते हैं? 3 रुकू होते हैं और 6 सजदे होते हैं। और इसकी टोटल जो रकतें होती हैं वो 7 होती हैं। इसमें 2 सुन्नत, 2 नफल भी होते हैं। 3 फ़र्ज़, 2 सुन्नत, 2 नफल। देखें, मगरिब की नमाज के 7 रकतें होती हैं। पहले 3 फ़र्ज़, फिर 2 सुन्नत, फिर 2 नफल। अब आ जाते हैं इशा की नमाज। नमाज इशा की 17 रकतें होती हैं। 17 पहले 4 रकतें जो होती हैं वो सुन्नत होती है, वो गैर मौक़दा है। फिर 4 फ़र्ज़ है, फिर 2 सुनते हैं, फिर 2 नफल है, फिर 3 वितर हैं, फिर 2 नफल हैं। यहाँ गिनती के हिसाब से आप देखें, इशा की नमाज की 4 सुन्नत गैर मौक़दा है, अगर पढ़ें तो सवाब है, नहीं पढ़ेंगे तो गुनाह नहीं होता। 4 सुन्नत, फिर 4 सुन्नत के बाद 4 फ़र्ज़ होते हैं। ये जो रेड लगा हुआ है, ये फ़र्ज़ का निशान लगा हुआ है, इसको फ़र्ज़ कहते हैं। 4 फ़र्ज़ होते हैं। फिर उसके बाद 2 सुन्नत होते हैं, फिर 2 नफल होते हैं और फिर 3 वितर होते हैं। अब वितर में पहली 2 रकतें पढ़ के, जब अक्सर लोग पूछते हैं कि दुआए कुनूत कहाँ पढ़ी जाती है, तो पहली 2 रकतों में वितर में जो है, पहली 2 रकतें अत्तहियात तक जब पढ़ते, पहली 2 रकतें पढ़ते हैं और फिर उठते हैं अत्तहियात पढ़ के, फिर उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ के और सूरह फातिहा जिसको कहते हैं, सूरत पढ़ के, फिर कानों तक हाथ उठा के ले जाते हैं और उसके बाद दुआए कुनूत पढ़ते हैं। दुआए कुनूत मेरे इस चैनल पे है, बहुत इजी तरीके से पढ़ाई हुई है, आप लोग वहाँ से पढ़ सकते हैं। और फिर क्या करते हैं, फिर दुआए कुनूत पढ़ते हैं। तीसरी रकत से पहले दुआए कुनूत पढ़ते हैं और उसके बाद 2 नफल होते हैं। टोटल इसकी 17 रकतें होती हैं। अब देखें, जुमे की नमाज की जो होती हैं वो होती हैं 14 रकतें। पहले 4 सुन्नत होती हैं,
پھر 2 فرض ہوتے ہیں جو امام صاحب کے پاس ساتھ پڑھے جاتے ہیں. فرض اس کو کہتے ہیں جو امام صاحب کے ساتھ پڑھے جاتے ہیں. مسجد میں جب جماعت ہوتی ہے جو امام پڑھاتے ہیں اس کو فرض کہتے ہیں. اور سنتیں 4 سنتے ہوتی ہیں، پھر 2 سنتے ہوتی ہیں. یہ جمعے کی نماز بتا رہا ہوں. اور پھر 2 نفل ہوتے ہیں. جمعے کی نماز میں سب سے پہلے 4 سنت ہوتی ہے، پھر 2 فرض ہوتے ہیں، 2 فرض جو جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں، اس کے بعد پھر 4 سنتے ہوتی ہیں، اور پھر 2 سنتے پھر پڑھی جاتی ہیں، اور پھر 2 نفل ہوتے ہیں. یہ تھا آج کا لیسن. یہ یقین سے میں کہتا ہوں کہ تمام لوگوں کو اس کے بارے میں پتہ ہوگا، لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ مسئلہ ہوتا ہے. کچھ لوگوں کو، بہت کم لوگ ہیں جن کو اس کا مسئلہ ہوتا ہے کہ ان کو سمجھ نہیں آتی. یہ میں نے ان لوگوں کے لیے ویڈیو بنائی ہے. تمام لوگ اس ویڈیو کو شیئر کریں اور تاکہ دوسروں تک پہنچ سکے. نماز ضرور پڑھا کریں اور آپ کی زندگی میں سکون آئے گا نماز پڑھنے سے. اگر زندگی میں سکون حاصل کرنا چاہتے ہیں، ٹینشن سے دور رہنا چاہتے ہیں، تو کوشش کریں کہ نماز پڑھ لیا کریں. اور ساتھ میں اپنے چھوٹے بڑوں کا خیال رکھا کریں، بچوں کا بالخصوص خیال رکھا کریں، بزرگوں کا اگر آپ کے والدین زندہ ہیں تو ان کا بھی خیال رکھا کریں. تو آج کی یہ ویڈیو یہاں تک ہی ہے. اگر کسی کو کوئی چیز سمجھ نہیں آئی تو وہ کمنٹس میں مجھ سے بات کر سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.